श्री आनंद वृंदावन चंपू। प्रीतम श्री कृष्ण के उदासीनता में वचन सुनने पर भी जो उनके प्राण नहीं निकले, तो इस लज्जा से उनका प्रेम भी शर्मा गया। वे लज्जावश पृथ्वी में समा जाने की इच्छा से नक्षचंद्रों के किरण लहरी रूपी चरणों के कुदाल रूपी अंगूठों से पृथ्वी को कुरेदने लग गए। गोपियां ये उदासीन का साई है ना पृथ्वी को। गोपियों के प्राण तो जन्म से ही अति कोमल हैं, प्रेम के कारण तो और भी अधिक कोमल हो गए थे। उस पर प्रीतम के निराशाजनक वचनों से अत्यंत पीड़ित भी हो गए थे, किंतु वो किसी प्रकार निकल न जाएं, ये सोचकर गोपियों के कंठ में वाष्प ने उत्पन्न होकर उन्हें निकलने नहीं दिया। अतः वो तत्काल बाहर नहीं निकल पाए। गोपियों के कंठ में रुका हुआ वो वाष्प जब तक कठिनता त्याग कर द्रवित होकर आंसुओं के रूप में नेत्रों से बहने लगा, तब तक वो आकाश में अनुराग की पंक्तियों की तरह चित्रित चुप खड़ी रही। ब्रज गोपियों के हृदय में संताप रूपी हलाहल जब न समा गया, तो उनके कज्जल रंजित नैनों से बाहर निकलकर बहने लगा और उनके स्तन मंडल पर गिरने लगा। परंतु वो किसी को दिखाई नहीं दिया, गिरते ही सूख जाता था। इस प्रकार संताप रूपी हलाहल को पहले तो हृदय से नेत्र अश्रुओं ने बाहर बहा डाला, फिर स्तन मंडल पर आकर वो स्वयं ही सूखने लगा। अतः जब उसने देखा कि मेरा प्रभाव इन गोपियों के प्राण निकालने में सार्थक नहीं हो सका, तो फिर वो लज्जित होकर हृदय में प्रवेश कर गया। तदनंतर गोपियों के मंद तथा गर्म श्वासों ने भुजाओं की मध्यवर्ती चंचल तारों को मलिन कर दिया, और हाय, नासिका छिद्र के निकटवर्ती उनके अधरोष्ठों को उन गर्म श्वासों ने विशेष दुखदायी होकर मलिन कर दिया। इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य की बात यह है कि उन चुपचाप खड़ी ब्रज गोपियों के कज्जल मिश्रित आंसुओं ने नाक के बेसर मणि को मलिन नहीं किया। उन सुंदर वदनी गोपियों के मुख बिंब धूल धूसरित कमलों की तरह कुम्हला गए। सुंदरता रस समस्त गलित या विनष्ट हो गए थे, किंतु इतने पर भी वो नासिका बुलाक उसी चमक से विद्यमान थी, मानो सुंदरता रूप सुधा रस का वो बचा हुआ विशेष किंतु जीव रूप से वर्तमान था। अर्थात वो उनके लावण्य सौंदर्य का एक चिन्ह था, जो कज्जलित आंसू के जल से भी मलिन न हो पाया। इस स्थिति में वे गोपियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा की विचित्रता के कारण अनेक प्रकार की बातें कहने की इच्छुक हो उठी। प्रणय, कोप, विकास, दैन्य आदि हृदय के अनेक प्रेम विकारों को प्रकाशित करने लगी। उनमें से कुछ गोपियां चंद्रावली यूथ की भद्रा, शव्या आदि नेत्रों से कज्जल में अश्रुओं से पूरित मुख हो रही थी। उनके मुख की आकर्षक सुगंधि पर मतवाले मधुकर अपनी सुमधुर ध्वनि गुंजार कला के द्वारा मानो उन्हीं का अनुकरण कर रहे थे। समस्त दिशाओं को श्यामल करती हुई गदगद वाणी से वो पीड़ा युक्त वचन बोली। कुछ गोपियां पद्मा आदि ऐसी थी जिनकी दंत पंक्ति कांतिमय गुच्छों के समान थी। अपने मुखमंडल की सुगंधि से भ्रमरों को अंधा बनाए दे रही थी। वो तिल चावलों के समान आकाश की ओर देखकर बोली। ये तिल चावलों की तरह स्पष्ट वक्ता थी और प्रखर स्वभाव वाली थी। कुछ गोपियां विशाखा आदि ऐसी थी जिनके वचन अनुराग रस से रंगे हुए थे। स्वर और शब्दों के अर्थों से वो समादृत थे तथा मृदु मनोहर थे, सरस्वती देवी की रसना के गोचर होने वाले थे। कुछ गोपियां श्री राधा की सखियां अपने अति चंचल नेत्रांचल से मानो आकाश में नील कमलों के वन की सृष्टि करती हुई तथा दंत कांति से श्वेत कमलों की रचना करती हुई क्रोधपूर्वक कठोर वचन भी बोली। कुछ सखियां श्री राधा, श्यामा, ललिता आदि
अतिशय सौभाग्य तथा मदीयता में भावयुक्त, गर्वयुक्त, टेढ़ी भ्रिकुटी करके नेत्रों के लाल वर्णपूर्ण कटाक्षों द्वारा देखते हुए अतिशय स्वेद बिंदुओं से तर मुख से माधव के प्रति बोली। कुछ गोपियां श्री राधे, चंद्रावली आदि सुंदर कंठ से अनुनय विनय एवं अनुराग पराकाष्ठा युक्त होकर समान सौभाग्यवती होने से उत्कंठापूर्वक कोमल गदगद स्वर में अकुंठित होकर बोली। कुछ गोपियां धन्या आदि कन्याएं गज्जलित अश्रु बिंदुओं से अपने वक्षस्थल को भिगोती हुई अपने अपने अनुराग के अनुसार गदगद होकर बोली। श्री ग्रंथकार कहते हैं, इस प्रकार अपने अपने स्वभाव विशेष तथा अपनी बुद्धि अनुसार जिन जिन ब्रज गोपियों ने जो कहा वो भयंकर विष से भरे कुटिल दुखपूर्ण सने हुए हृदय के उद्गार हैं। मुझे याद आ रहा है, आपने बताया था ना कि वो जितने यूथ हैं गोपियों के सबका एक एक अलग अलग अपने अपने स्वभाव के अनुसार, भाव के अनुसार वही वो सारे श्लोक कहे गए हैं उसमें। पूर्व वर्णित क्रम से उनके प्रति वचन की रचना मैं निरूपण करता हूँ। वो प्रत्युत्तर रूप रचना महान अंगी रूप श्रृंगार रस की है। उसे यथार्थ रूप में इंद्र आदि देवताओं के गुरु अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति भी वर्णन नहीं कर सकते, अतः वो अवर्णनीय ही है। हे रसज्ञ संत वृंद, आप मेरे इस साहस की हंसी नहीं उड़ा। कितनी विनम्रता है। ये गूढ़ रस विषय के निरूपण का उपक्रम है और उसके ज्ञाता होने के मद की खुजली के लिए ही ये चेष्टा है। अतः इसमें मेरा अपराध नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भूख से व्याकुल होता है वो अति क्षुद्र व्यक्ति हो, चाहे अयोग्य अथवा रोगी ही क्यों ना हो, वो भी तो दुर्लभ और मन चाहे मीठे मीठे पदार्थों को खाने की इच्छा तो करता ही है। उनमें सबसे पहले अंगों की सुंदरता धारण करने वाली कुछ गोपियां बोली, हाय हे श्याम सुंदर, आपको हमारे हृदय में आघात करने वाले इस प्रकार के कठोर वचन कहकर हमें दुखी करना उचित नहीं है। मेघ जगत को तृप्त करने के लिए हर्षपूर्वक जल बरसाते हैं, वो विष की वर्षा नहीं करते। देखिए, हम तो समस्त बंधु बांधवों को कुएं के समान जानकर त्याग कर आपके चरणों में आई। हम चातकी वृंदवापी सरोवर नदी का जल त्याग कर घन श्याम के जल की वांछा रखती हैं। चातकी कभी कुएं आदि का जल धारण नहीं करते। फिर प्रणय कोप और हास परिहास शोभित दूसरी गोपियां बोली, अरे आपने जो हमें पति संतान सुहृद जनों के अनुसरण करने का उपदेश दिया है वो आप गुरु में ही विद्यमान रहा आवे। हम जैसी स्त्रियों के निकट आपका उपदेश एक पद भी आगे ना आए। अहो शत्रु विनाशक, आपका ये व्यवहार हास्यास्पद है। हाय, उस उपदेश को हमारे ऊपर व्यर्थ ही थोप रहे हो। हमारे दूसरे पति और पुत्र आदि कहाँ? हमने जन्म से ही उन्हें त्याग दिया है। यदि उनके पुत्र हैं तो वो दूसरी पत्नी से ही होंगे। हे पुरुषेश्वर, उन अन्य पुरुषों से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। आप ही तो परिपूर्णतम गुण के रत्नाकर हो। समुद्र कन्या लक्ष्मी आपके ही तो चरणों की सेवा करती रहती है। आपको छोड़कर दूसरा कोई भी हमारा पति नहीं है, और हमारे मानसिक पीड़ा रूप शत्रु को मारने वाला भी आपके सिवा और कोई नहीं। दूसरी गोपियां बोली, हे नाथ, आप तो त्रिभुवन के अंतर्यामी नित्य स्वरूप हैं, अतः सबके अतिशय प्रिय हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष हो या स्त्री, सब आपसे प्रेम करते हैं। चतुर स्त्रियां दुखदायक क्षण भंगुर पति पुत्र बांधवों आदि का सेवन नहीं करती हैं। हे प्रभु, आपकी यही रीति ही परम श्रेष्ठा है। यही मान्य जनों और सामान्य जनों में निष्कपट रूप से समस्त दुखों को नाश करने वाली मानी गई है। हम जैसी रमणियों के नेत्रों और मन के मूर्तिमान उत्सव रूप पति आप ही हैं। आपको छोड़कर अमृत से भी हमें घृणा है, इसलिए आप हम पर प्रसन्न होइए।
हम गोपियां जो निष्कपट भाव से आपकी शरण में आई हैं, उन्हें निराश और दुखी मत कीजिए। आप में बालकपन से पुष्ट हमारी जो आशा है उसे भंग मत कीजिए। कमलनी को विनष्ट कर देने वाली बर्फ की तरह हमारे जीवन की इच्छा को विनष्ट मत करिए। उनके बाद दूसरी गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आपने हमारे चित्त को यहाँ पर हर लिया है। हाय, फिर हम ब्रज में कैसे चले जाएं? आपके चरण कमलों के पास से हे नाथ हमारे पैर एक कदम भी पीछे नहीं जा सकते। अतः हे नवचोर, आपके वचन हम गोप वधुओं के मान रूपी घास को सुखाने का जल प्रतिबंधक रूप ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरी गोपियां बोली, आप कपट भरी कौतुकमयी धूल को त्याग दीजिए और हमारे अधर बिंब रूपी मधुली लता को सींच दीजिए। आपके ग्लानि कारक कठोर वचनों से पैदा हुई संतान रूपी भूसी की अग्नि जो हमारे हृदय में धधक रही है, उसे शांत कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो हमारे मनोज जनित मनोरथ ही आपसे उपेक्षित हम अबलाओं को संताप की अग्नि में जला डालेंगे एवं दूसरे शरीरों को देकर आपकी प्राप्ति करा देंगे। आप अनेक स्त्रियों की हत्या के पश्चाताप का अनुभव करते रह जाओगे। यदि आप हमें अंगीकार करते हो तो भी तुम्हें चिपट जाएगी, अपने आप को जला देंगे। यदि आप हमें अंगीकार करते हैं तो भी और अंगीकार नहीं करते हैं और हम संताप द्वारा मर जाती हैं तो भी दोनों तरह से हमारा विरह पीड़ा से छुटकारा हो जाएगा। दूसरी गोपियों ने कहा, हे मोर पुच्छधारी, जब से हमने कमलों जैसे कोमल सुखदाता आपके चरण कमल स्पर्श किए हैं, तब से हम किसी दूसरे के निकट रहने को भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए हम समान वयस की नवीन अंगनाओं के लावण्य माधुर्य का आस्वादन कीजिए। ये लावण्य आपके परायण होने से समस्त सुंदरता का आश्रय स्वरूप है। हमें लौकिकता की सीमा पार कर चुकी है और आपको भी श्री वृंदावन प्रिय है एवं ब्रजवासियों की रक्षा करना प्रिय है। इसलिए हम आंतरिक संताप देने योग्य नहीं हैं। तदनंतर श्रुति रूपा गोपियां बोली, आपके चरणों में निवास करने वाली तुलसी से स्पर्धा के कारण लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल में रहते हुए भी जिन चरणों के पराग की उपासना करती रहती है, हम समस्त अनुरागिणी गोप वधुएं उन चरण कमलों की पराग में ही अनुराग परायण है। अतः हे शरणागत पीड़ा विनाशक, आप हमारा त्याग मत करिए। फिर श्रुति रूपा गोपियों के समान वासना रखने वाली ऋषि रूपा गोपियां कहने लगी, हे करुणा सिंधु, हम आपके चरण कमल दलों का विलास आस्वादन करने के आनंद से चंचलमती होकर अपने घरों को त्याग कर आपके पास आई हैं। अतः हम पर प्रसन्न होइए। हे पुरुष भूषण, हे पृथ्वी संताप हर, अब हमारे मोह को दूर कीजिए। हमारा मन आपके श्रेष्ठ कृपा रंजित कटाक्षों के उत्सव के बल पर चंचल हो रहा है। आपकी उज्जवल मुस्कुराहट के समय अधरोष्ठों की वर्धित लालिमा की शोभा तत्काल समस्त पीड़ा को हरने वाली है। अतः आप हमें अपने वचनामृत से खरीद कर सरसता पूर्वक अपनी दासियां बना लीजिए। हमसे अति उदासीन मत होइए। उसी प्रकार उन्हीं की समान वासना वाली अन्य गोपियां बोली, झूमते हुए मणिमय कुंडलों की शोभा से युक्त कपोल मंडल तथा मंद मुस्कान सुधा स्निग्ध मधुर ओष्ठों से सुशोभित आपके मुख चंद्र को, ये भी ठीक है सब। आपके मधु मधुर हास्य रूप अमृत मृत संजीवनी को चाहती हैं। उसके बाद नित्य सिद्धा श्री मैं घर में ना अपने आप को कर श्री राधा आदि गोपियों ने कहा, हे सर्व सुंदर भगवान, हे पुरुष रत्न, आप तो समस्त गुण रत्नों के नृत्य मंदिर हैं। आप में समग्र गुण मानो नृत्य करते हैं। ये ब्रज गोपियां यदि स्नेह करती हैं तो इनका क्या दोष है। हे साधु चरित्र, हे आर्य, आपकी मनोहर वंशी ध्वनि ने जिनका मन हरण कर लिया हो, उनमें कौन सी स्त्री है जो कुल की श्रेष्ठ परंपरा को त्याग कर आर्य चरित्र से विचलित नहीं हो जाती। हे प्रीतम, आपका ये रूप ही ऐसा है जो त्रिभुवन वासियों को चमत्कृत कर देता है। त्रिभुवन की शोभा के सौंदर्य ऐश्वर्य का आश्रय है।
ये सौंदर्य की पराकाष्ठा है, परम माधुर्यपूर्ण है। ये अतिशय रमणियों के लिए भी प्रयत्न करने पर भी साध्य प्राप्य नहीं है। तदनंतर श्रुति रूपा गोपियां फिर बोली, हे विभो, आप तो ब्रज में उत्पन्न होने वाले समस्त प्राणियों की पीड़ा हरने वाले हैं। आप आदि पुरुष की भांति देवताओं की रक्षा करने वाले हैं, अतः आपको हम सब का त्याग करना उचित नहीं है। हे आर्तबंधो, आप इतना भारी हठ न कीजिए। हे करुणानिधे, आप हमारे वक्षस्थल पर, मस्तक पर अपना अति शीतल तथा निर्मल प्रेम रंजित कर कमल धर दीजिए, जो हमारी इंद्रियों का संताप दूर करने में समर्थ है। हम दासियों के हृदय में विष रूपी अश्रुधारा को फिर दूसरे दिन बहने वाली मत बनाइए। अधिक प्रसंग को बढ़ाने का क्या प्रयोजन। हमारे मन को अनुरंजित कर दीजिए। हम व्याकुला समस्त गोपियों की समस्त संताप पीड़ा का हरण कर सर्वोत्कर्ष धारण कीजिए। आपकी जय हो। हे नंदलाल, मछलियों को पकड़ने वाली वंशी की भांति आप अपनी सद्गुण भरी श्रृंगार रस आमिष युक्त वंशी ध्वनि रूपी बड़िश डोरी से हमको आकर्षित करके कठोर उक्ति रूप सलाई में वेधन कर उपेक्षा रूपी अग्नि में क्यों पका रहे। और कृष्ण कहने लगे, अरे गोपियों, मैं तो आनंद के उदार भाव से वंशी ध्वनि का विनोद प्रसारित करता हूँ। यदि उससे समस्त कुलांगनाएं ही व्याकुल हो उठें तो इसमें मेरा क्या कसूर है। राधा सखियों ने कहा, देखिए, इस वंशी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छे वंश से पैदा हुई है, कुटिल नहीं सीधी है, सहज रूप से एक गांठ युक्त है, अधिक गठीली नहीं है, सारांश युक्त है। किंतु हाय, इस वंशी की ध्वनियों के द्वारा एक एक नाम ले लेकर जो हमको बुलाते हो, तो वो दोष आपका ही है। श्री कृष्ण ने कहा, अरे सखियों, ये वंशी तो वायु के सम्मुख होने मात्र में स्वयं ही बजने लगती है, मैं नहीं बजाता हूं। ये अपनी इच्छा से ही आपको बुलाती रहती है, ये आप सबके नामों को भी जानती है, सब कुछ जानती है। सखियों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो भी दोष आपका ही है। आप सज्जन हैं, आपको ऐसे असज्जन वंशी का संग करना उचित नहीं है। इस वंशी में अनेक तो छिद्र दोष हैं। शरीर इसका कठोर है, भीतर से शून्य पोली है, फिर भी बड़ी वाचाल है। ये ऊंचे वंश बांसों से भी पैदा नहीं हुई, क्षुद्र बांसों से बनाई गई है। फिर ये दूसरे कुल में भी कीचड़ और कलंक लगाने वाली है। इसलिए आपकी वंशी यहाँ साधुवाद की पात्र नहीं है। श्री कृष्ण बोले, अरे गोपियों, आप मेरी वंशी की हंसी उड़ा रही हो, बड़ा भारी साहस है आपका। जानती हो, ये भगवती नाद ब्रह्म रूपा उपनिषद है, जो मेरे प्रेम कौतुक से स्वयं 9 छिद्रों वाली मूर्ति धारण कर रही है। ये स्वतः चिदाकार रूपा है तथा मेरे कर कमलों में विचरण करने वाली मेरी यश रूपा हंसिनी है। इस प्रकार श्री राधा की सखियों के साथ उक्ति प्रत्युक्ति की चातुरी की पराकाष्ठा में रस सार की अतिशयता से परिपूर्ण दूसरी गोपियां भी परम आश्चर्य जानकर रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारा अपनी उपेक्षा के दुख को निश्चित कर बोलने लग गई। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान पूर्वक उज्ज्वल दंत पंक्ति प्रकाशित करते हुए उन्हें आनंद भरे सरस वचनों से सम्मानित करने लगे। श्री वृंदावन के पक्षियों ने भी आनंद पूर्वक चारों ओर उच्च स्वर में जय जय की ध्वनि की। प्रफुल्लित पुष्पों के द्वारा मानो समस्त लताएं चारों ओर मुस्कुराने लगी। वृक्ष रोमांचित होकर मुस्कुराने लगे। परस्पर प्रेम भरी वार्तालाप सुनकर हिरनियों के झुंड व्याकुल होकर मिलने लगे। श्री कृष्ण की उन गोपियों के साथ विहार की जो इच्छा थी, वो काम रूप संग्राम में समान रस से युक्त थी, अर्थात गोपियों में भी कृष्ण सुख संपादन की इच्छा पर प्रतिष्ठित थी। चिंतामणि रूप उन गोप रमणियों का प्रेम सौंदर्य या उसकी कृष्ण इच्छा ही आधार स्वरूपा थी। उन गोपियों का परस्पर ईर्ष्या आदि दोष नष्ट हो गया तथा हितमयी मित्रता से उनका हृदय भावुकतापूर्ण हो रहा था। उनके साथ श्री ब्रजेंद्र नंदन की विहार करने की इच्छा होते ही वृंदा आदि वन देवियां, वन के खग मृग वृक्ष लताएं सभी मानो मूर्छा से जग उठे। उस समय
नवीन दूसरे शरीरों को प्राप्त कर उस अमृत रस से स्नात हो गए। ऐसी स्थिति में महानुभाव योग माया ने प्रेम सारमयी रजनी में गोपियों को विहार करने योग्य वेशभूषा में तत्काल श्रृंगारित कर दिया, किंतु उस रहस्य को वो गोपियां भी नहीं जान पाई। वो योग माया भी भगवत सेवा में प्रेम रस पूर्ण तत्परा है, आरक्षित स्वरूप वाली है, अघटित घटना को भी संभव कर देने वाली है। उसका शुभद प्रभाव दुर्गेय है। वो गोपियां तो वंशी सुनते ही जैसे बैठी थी उठकर शीघ्रता पूर्वक चल पड़ी। उल्ट पुल्ट वेशभूषा से काम संग्राम के कारण उत्कंठित थी। योग माया के द्वारा सुसज्जित हो जाने पर पृथ्वी पर अमृत बरसाती हुई चंद्रमा की किरणों से मानो चांदी जल से धुले हुए वन में उन गोपियों से विहार में श्री कृष्ण परम आनंद पूर्वक प्रवृत्त हो गए। सुंदर लता खंड पुष्प गुच्छों से उनके बाजूबंद आदि भूषण धारण कराने लगे। पुष्प राग से उनकी अलकावली को सुंदर सुगंधि युक्त बना दिया। पुष्प राग से उनकी अलकावली को सुंदर सुगंधि युक्त बना दिया। इस प्रकार जिस रास विहार का आरंभ होना चाहता है वो अन्य अन्य लीलाओं से विलक्षण है, परम आस्वादनीय है। उसके 4 अंग हैं: वन विहार, रसोत्सव, नृत्य कला तथा जल विहार। इन चारों अंगों में पहला निर्मल अंग वन विहार जब प्रारंभ होने लगा तो समस्त दिशाएं पहले जल के लिए वन विहार नक्तलीला है पूरी। नक्तलीला वन विहार से शुरू होती है। हाँ, तब जब प्रारंभ होने लगा तो समस्त दिशाएं स्वतंत्र कूजते हुए मदमत्त कोयलों तथा मधुकरों की प्रबल मधुर झंकार से गूंज उठी। तब काम मद आविष्टा ब्रज गोपियों ने अनुरागवश असमय में काम युद्ध में मानो पुष्प राग की धूल को उड़ाकर प्राणनाथ को आवृत कर दिया। नाग केसर के वृक्षों से एकत्रित की गई वो पुष्प पराग सुवर्णित कांति युक्त थी। भ्रमरों के झुंडों के कारण चंद्र कांति को भी उसने ढक दिया। पराग उड़ाते समय उन गोपियों के कंकण झन-झन करके बजने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से चुने अनेक प्रकार के पुष्पों की गेंदें बनाकर उन गोपियों पर एक साथ फेंकी। उन गोपियों द्वारा फेंकी गेंदों से स्वयं भी श्री कृष्ण चारों तरफ से ताड़ित होने लगे। फिर भी उन्होंने युथेश्वरियों को क्षोभ रहित होकर जीत लिया। जल में ही कर रहे हैं। जल की वन विहार। उस समय श्री कृष्ण के पक्षधर समस्त पक्षी वृंद ने श्री कृष्ण की जय जयकार ध्वनि की। उन सखियों को पुष्प गेंद की ताड़ना में जीत लेने के गर्व से श्री कृष्ण ने फिर परिकर सहित श्री राधिका को भी जीतने की इच्छा की, किंतु उनके प्रणय कोप में भ्रिकुटी के कुटिल कटाक्षों के द्वारा वो पराजित हो गए। तब श्री राधिका के पक्षधर सारिका आदि पक्षियों ने ही श्री राधिका जीत गई इस प्रकार कोलाहल मचा दिया। पहले पहली भी नरम पहली नहीं लिखी। इस प्रकार परम रमणीय प्रतिक्षण नवायमान कौतुक में सुगंधित नाग केशर पुष्पों का चयन करती हुई और भ्रमरों की बाधा से उद्विग्न नेत्रा बार बार चकित होकर हाथों को फेंकती हुई श्री राधिका के प्रति श्री कृष्ण बोले, हे राधिके, तुम पुन्नाग नाग केसर को
पक्ष में श्रेष्ठ पुरुष मेरा हरण कर रही हो। अहो, ये तुम्हारे योग्य ही है। ऐसा मंद मुस्कुराकर कहते हुए लज्जा के कारण नतमुखी श्री राधा को भी हंसाने लगे। इस प्रकार समस्त कला निपुण गोपियां अपने प्रीतम श्री कृष्ण के आभूषणों के योग्य पुष्पों को मिलकर चुनते हुए प्रणय भरे कटाक्ष बाणों से प्रहार करने लगी और बहुत देर तक सुमधुर गान करने लगी। इस समय किसी थोड़े दूरवर्ती स्थान पर एक अनुपम पुष्प को, जो वृक्ष में ऊंचाई पर लग रहा था, तोड़ने के लिए श्री राधा जी पृथ्वी पर अपने पैरों के पंजों पर खड़ी होकर भुजा को उठा रही थी, किंतु कटी वस्त्र की निवी खुल जाने की आशंका से वो भुजा को भी ऊपर अच्छी प्रकार ना उठा पा रही थी। उसी समय प्रीतम श्री कृष्ण ने आकर उसे पीठ पीछे से दोनों भुजाओं में भरकर ऊपर उठा दिया। तब वो अति लज्जित हो उठी। इस प्रकार वो गोपियां अत्यंत हर्षपूर्वक आकर्षक सौरभ युक्त पुष्पों को, जिन पर भ्रमर आसक्त हो मंडरा रहे थे, उन्हें मदान्ध होकर चुन रही थी। परम संतोष पूर्वक प्राणनाथ के साथ चारों ओर निहार रही थी। उन समस्त एकत्रित गोपियों में से कपट पूर्वक एक गोपी बोली, हाय, मेरी आंख में किसी फूल का रज पराग जा पड़ा है। ऐसा कहते हुए वो घबराई हुई चूड़ियों के झंकार करते अपने हाथ से अपने नेत्र को मल रही थी। तब शीघ्र ही उसके निकट श्री कृष्ण ने कहा, घबरा नहीं, मैं तेरी आंख में देखता हूं क्या गिर गया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने उसकी आंख के पास अपने मुख कमल की फूंक के बहाने उसका बहुत देर तक चुंबन किया। उसकी आंख के पास अपने मुख कमल की फूंक के बहाने बहुत देर तक चुंबन किया। इस प्रकार कुसुम महोत्सव के रस में विशुद्ध प्रेम अनुरागणी रमणियों की मान रूप तरंगों की वृद्धि करने वाला एवं सहसा हास्य पूर्वक सबके लिए रमणीय और रमणियों के साथ अविराम रमण करने का रसोत्सव समय सम्मान तथा रसमयता की रमणीयता लेकर आ गया। इस प्रकार बहुत देर तक वन विहार उत्सव को समाप्त कर रमणी यूथ रक्षक श्री कृष्ण अति रमणीय चंचल तरंगों की पराकाष्ठा से शोभित यमुना के तीर पर विहार करने के लिए क्रम पूर्वक रास विहार के दूसरे अंग रसोत्सव के लिए उपस्थित हुआ। उस यमुना पुलिन को श्वेत कमलों तथा नील कमलों की सुगंधी युक्त वायु ने अच्छी प्रकार झाड़ दिया। यमुना ने ही अपनी तरंग रूप हाथों से उसे चारों ओर से साफ सुथरा कर दिया। इस प्रकार के सुगंधित प्रिय पुलिन में आकर श्री दामोदर वहां इधर उधर भ्रमण करने लगे। वो पुलिन उत्तम कपूर की उज्ज्वल सफेद कांति से प्रकाशित हो रहा था। उत्सव सिद्धि के कारण चंद्रमा की किरणों से चमक रहा था। बालुकामय और आकाश दोनों की कांति परस्पर एक सी लग रही थी। गोपियों को अपनी अपनी छाया के कारण ही ये तट है ऐसा निश्चय हो रहा था। श्री कृष्ण युथेश्वरियों के साथ तथा समस्त गोपियों के सुमधुर गान के माधुर्य का निरंतर आस्वादन कर रहे थे। थोड़े समय इधर उधर भ्रमण करके श्री कृष्ण का मन परम प्रसन्नता प्राप्त कर रहा था। वन का मध्य भाग तट के निकट अनेक निकुंजों से शोभित था, जिनमें अनेक पक्षी विहार करते हैं। कमल नयन श्री कृष्ण मदन मत्तता तथा हर्ष मदिरा से निरांतक होकर आत्मानंद में अवस्थित होते हुए जिन गोपियों से रमण कर रहे थे, वो देह लताओं से सुरतोत्सव के आरंभ मंगल का विधान करने में अतिशय समर्थ थी। वे गोपियां रमणी मुकुटमणि लक्ष्मी की मुकुटमणि श्री रुक्मिणी की भी मुकुटमणि माला स्वरूप थी। गोपियों का उन शुभ्र ब्रज गोपियों के मन में अतिशय अभिलाषा थी, किंतु वचनों में ना इस प्रकार का प्रतिषेध था। रति के प्रति अभिलाषा या विधि और फिर प्रतिषेध, ये दोनों बातें उनकी बुद्धि गोचर नहीं थी। अंदर से हाँ, बाहर से ना। लज्जा को सूचित करने के लिए वो हाथों से निषेध कर रही थी। वही बाहर से ना, अंदर से हाँ। कटाक्षों या नेत्रों में लालिमा के बिना कोप की कल्पना हो रही थी। आंसुओं के बिना रोना था उनका। उनके इन सब भावों को श्री कृष्ण परम प्रिय मान रहे थे। गोपियों का फटकारना उनकी मंद मुस्कान रूपी अमृत में भीगे शब्दों का प्रयोग था। हाथों का चलाना बिना लक्ष्य का निषेध था। भ्रिकुटियों के टेढ़ेपन में बनावटी क्रोध था।
ये सब चेष्टाएं उनके आंतरिक अनुराग को स्पष्ट बता रही थी। चुंबन के समय मुख फेर लेना, अधरपान के समय अधरों को हाथ से ढक लेना, आलिंगन के समय दूर हट जाना, इस प्रकार की गोपांगनाओं की जो कुटिलता थी वो प्रीतम श्री कृष्ण के भी मनोनुकूल थी। अनंत लीला निधि श्री कृष्ण अपनी विशाल सुवलित सुकोमल भुजाओं के द्वारा हर एक गोपी को क्रमशः वेग पूर्वक आलिंगन करने लगे, मानो उनको अपने अंतःकरण में प्रविष्ट कराने की इच्छा कर रहे थे। वो अपने बाएं कर कमल से उनकी वेणी को पकड़कर और दाहिने हाथ से उनकी ठोड़ी को ऊपर ऊंचा कर नेत्रों को कुछ बंद सा करके उनके मुख को देखते हुए द्राक्षासववत उनके अधरों का पान करने लगे। इस प्रकार अकेले ही श्री कृष्ण कमलनियों से रसास्वाद में चतुर मधुकर की भांति अबाध रूप से उनका अधरासव पान करके महान मद और मदन मोहन रूप सौरभ के अधीन हो गए। इस प्रकार सर्व संतापहारी श्री कृष्ण ने अपने अतिशय मंगलमय स्पर्शकारी सुमनोहर सिद्ध औषधि पल्लव सदृश कर कमलों के द्वारा उनके प्रत्येक अंग को सौभाग्य से पुष्ट कर दिया। उनके शरीरों को सरस बनाते हुए श्री कृष्ण का कर कमल सुनैनी गोपियों के स्तनमंडल पर जाते ही ऊपर को बढ़ा और उनके घुंघराले घने केशों पर चला गया। वहां से फिर नीचे आकर उनके विशाल कटितट रूप आंगन में आकर घूमने लगा। अहो, उनके नाभि सरोवर को प्राप्त कर सुख से निश्चल हो गया। श्री कृष्ण की तरह ब्रज गोपियों में भी भुज लताओं से श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही थी। उनकी लज्जा लता के पन्ने मदन मद से नष्ट हो गए थे। चिरकालीन मनोहर अनुराग चंचलता के अधीन हो रही थी। प्रीतम के मनोरथ अनुकूल अतिशय सुंदर अनुराग नदी में सराबोर हो रही थी। हर एक गोपी श्री कृष्ण का प्रेम पूर्वक आलिंगन कर रही थी। उनकी भुज लताओं का कृष्ण आलिंगन श्री कृष्ण भुजाओं के आलिंगन से कहीं अधिक बलिष्ठ था। वो चातुर्यपूर्ण तथा निर्मल कंकणों से शोभित था। गोपियां मुखारविंद से श्री कृष्ण मुखारविंद को चुंबन कर रही थी। वो केली युद्ध समान अंगी प्रेम रस की परम विशुद्ध संपत्ति से सुरस था। गोपियों के मुख कमल मधुर मंद मुस्कान युक्त, अधर पल्लव सद्य जल से प्लावित, उनकी दांतों की कांति तरंगों से उज्जवल हो रहे थे। इस परम आनंद उत्सव में ब्रज गोपियां महान सौभाग्यपूर्ण अनंग समर रस प्रसंग को पाकर गर्व में भर उठी और तीनों लोकों की रमणियों के सौभाग्य की तथा उनकी शोभा की अवहेलना की बुद्धि निश्चय करने लगी। इस प्रकार सौभाग्य और काम भोग प्रद प्रकृति काम रूप जल जंतु रहित सुगम तरने वाले महास्रोत प्रेम प्रपात में उन गोपियों में परस्पर भी सौभाग्य विषय में स्पर्धा उदित हो जाने के कारण मानो समानता रूप नौका खंडित हो गई। अंतःकरण में मद रूप बाढ़ के जल से भर जाने वाली उन गोपियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी दुखद लीला रूप लता पर चढ़ाने का निश्चय किया और भ्रम में डालने का सा उपक्रम किया। सौभाग्य मद रूप मदिरा के नशे को दूर करने के लिए प्रथम आगमन के समय वाली आलस्य में दशा रोग तथा अपूर्व गर्व रूप विषय रोग की चिकित्सा के लिए श्री कृष्ण ने वैद्य का रूप धारण कर लिया और उसके लिए सुंदर औषधि का संपादन किया। जैसे स्वाभाविक वस्त्र पर दूसरा रंग चढ़ाने के लिए रंगरेज उसे लोध आदि दूसरे कशैले पदार्थों से धोकर निर्मल कर लेता है, उसी प्रकार मदन मन जनित आनंद की स्थूलता दूर करने के लिए कशैले रस पदार्थ रूप वियोग की दुर्दशा को उन्होंने उत्पन्न कर दिया। क्योंकि विप्रलंब वियोग के बिना संभोग पुष्ट नहीं होता, इसलिए श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। मानो पूर्णानंद चंद्रमा रूपी गोपियों पर अतिशय दुस्तर दुख रूप अंधकार समूह को आविर्भूत कर दिया। मानो अमृत सरोवर पर भयंकर विष का ढेर छिड़क दिया अथवा मनोहर सुगंध सौभाग्यपूर्ण। लोग कहते हैं कि वहाँ कोई मद और मत्सर का प्रश्न नहीं है, ना तो गोपियों को मद हुआ ना कोई मत्सर। हाँ, ये ठीक। भटकी से कई बार राष्ट्रपति ध्याय सुनी हमने
वो कहते हैं कि ये भ्रांति है, कोई मद मत्सर वहाँ है नहीं। बस ये ठीक है, हो गया काम, बस आज का काम हो गया। अच्छा बाद में निकालना, फिर बाकी एक शॉल भी निकाल देना करो। ब्रज गोपियों की भावना में तथा असंभावना में इस विषय का कोई स्थान ही नहीं था। कोई एक निकालो, ये ऊपर वाला ही निकालो भी तो। ये समस्त कला निधान के विधाता श्री कृष्ण अचानक देखते देखते अंतर्धान हो गए, मानो अति प्रशंसनीय प्रस्तुत सरस रस विलास से परिपूर्ण उन गोपियों के हृदय में ही वो अंतर्हित तो वो कहीं गए थोड़े ही छिप हैं। गए। और राष्ट्रपति अध्याय के एंड में लिखा भी है ना गोपी गीत में, तो वहीं तो थे, दुपट्टा बैठ के खुद ही विलाप कर रहे थे।